SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में बंद चीनी मिल में लगेगा शीघ्र ही मक्का उद्योग, मंत्री बीमा भारती ने कहा। आपको बता दें कि 1997 से बनमनखी की बंद पड़ी चीनी मिल का जीर्णोद्धार कब होगा, इस बाबत समय समय पर खबरें भी चलती रही और नेताओं ने वायदे भी किए। बता दें कि बंद चीनी मिल का निरीक्षण करने पहुंचे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री सह रुपौली विधायक बीमा भारती एवं पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने बंद चीनी मिल का जायजा लिया और गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि बंद पड़ा बनमनखी चीनी मिल अब चालू नहीं हो पाएगा। अब इसकी जगह कोसी सीमांचल के किसानों के लिए मक्का उद्योग खोलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है। उम्मीद है कि इस जमीन पर कोसी और सीमांचल का सबसे बड़ा मक्का आधारित उद्योग खोला जाएगा और छोटे छोटे उद्योग भी बियाडा की मदद से लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल बंद होने के बाद 155 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिला पदाधिकारी एवं विभाग के अधिकारियों को चीनी मिल को अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी विधायक, नेता, मंत्री अपने अपने क्षेत्र में लुभावने वायदे करना आरंभ कर दिया है। वादे हैं, वादों का क्या, लेकिन आपको बता दें कि बनमनखी के लोग और आसपास के ग्रामीण इस चीनी मिल को लेकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कभी एशिया की शान और अत्याधुनिक संयंत्र से जुड़ा यह बनमनखी का चीनी मिल ठीक उसी तरह सीना ताने खड़ा था जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार। आपको बता दें कि इस चीनी मिल के बंद होने के बाद लगातार इसका भक्षण हुआ। इनकी सामानों का लोग धीरे धीरे खोलकर बेचने लगे। बंद पड़े चीनी मिल के बाद कई सौ एकड़ जमीन को लोग अतिक्रमित करने लगे। चारों तरफ अतिक्रमण का शिकार है जमीन। इतना बड़ा उद्योग धीरे धीरे धराशायी हो गया। लोगों को प्रत्येक चुनाव के समय, चाहे वह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हों या फिर मंत्री जी, सभी ने चुनावी वायदे किए कि इस चीनी मिल का जीर्णोद्धार होगा, लेकिन कभी इस पर चुनाव जीतने के बाद नजरें इनायत नहीं की गई। आपको बता दें, एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मंत्री और विधायकों का जायजा लेने का क्रम जारी है। वायदे भी किए जा रहे हैं और बीमा भारती ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जल्द यहाँ पे गन्ना उद्योग खुलेगा। आपको बता दें कि यदि ऐसा संभव हुआ तो निश्चित रूप से यह बनमनखी क्षेत्र के वासियों के लिए एक बेहतर सौगात होगा। लेकिन क्या इस बात पर कोई विश्वास बखूबी कर सकेगा? क्या इस भाषण या वायदे को सिर्फ वायदे और भाषण के रूप में नहीं देखा जाएगा? यह वायदा आखिरकार चुनाव जीतने के बाद कितना कारगर होगा, यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बनमनखी वासी हर चुनाव में खुद को ठगा महसूस करते हैं। चीनी मिल बंद है, क्या उम्मीद है? देखो, मिल बंद होने के कारण आज मंत्री जी आए हैं जी। मेन उद्देश्य इसका था कि यहाँ जो 125 एकड़ जमीन है, उस जमीन को अतिक्रमण से कैसे बचाया जाए। और यहाँ इतने वृक्ष लगे हुए हैं, यहाँ फसल होती है, तो देखो निश्चित रूप से यहाँ इस इलाके में, सीमांचल इलाके में, मंत्री जी का एक ही उद्देश्य था कि यहाँ इस सीमांचल इलाके में जो किसानों का जो फसल करते हैं उससे आधारित छोटा छोटा कुटीर उद्योग कैसे लगे, इसकी चिंता लेके माननीय मंत्री जी ने इस आज यहाँ बनमनखी चीनी मिल का दौरा किया। उद्देश्य है कि यहाँ चीनी मिल जो बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है और इसमें जो है कि बियाडा को ज़मीन देने का निर्णय हो रहा है सरकार का। इसके बाद जो है यहाँ पर मक्का का उद्योग, जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगाने का बात चल रहा है। तो इसमें जितना ही अतिक्रमण ज़मीन है उसको मुक्त करने का हम लोग निर्णय लिए हैं कि जहाँ भी
अतिक्रमण हुआ है ज़मीन का, उसको मुक्त करवाएंगे और इस पर छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लंबे समय से बंद पड़ी है चीनी मिल, आखिर इसका जिम्मेदार कब? और कई मंत्री आए और कई गए, हमेशा चुनाव में इस मुद्दा बनाया जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए, वर्ष 1996-97 से यह अभी जहाँ जिस खंडहर के पास हम लोग खड़े हैं, यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एशिया महादेश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीनी मिल था। जो लालू जी के समय में यह चीनी मिल बंद हुआ और आज तक हम लोगों को या हमारे लगता है कि पूर्वजों को भी था कि नहीं, यह चीनी मिल निश्चित रूप से बंद हुआ कुछ दिन के लिए, लेकिन वह खुल जाएगा। लेकिन आज भी जो हमारे यहाँ मंत्री जी आए हैं या जो भी सरकार के प्रतिनिधि आए हैं, वह बोल के तो चले गए कि अब मिल तो अब नहीं खुल पाएगा, लेकिन मक्का आधारित जो है यहाँ पर उद्योग लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक यहाँ कोई उद्योग लग नहीं जाता है तब तक जो है यह अभी हवाई ही बात नज़र आ रहा है। सन 2005 में जब नीतीश मिश्रा फर्स्ट बार आए थे इसी चीनी मिल के फील्ड पर, ये कह के गए थे, वादा करके गए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले बनमनखी बिहार के अंदर में जो भी है सबसे बड़ी चीनी मिल मैं उसको चालू करवाऊंगा, चाहे जिस स्थिति में हो। 2005 से लेकर 2020 तक हो गया है। उस समय में थोड़ा ये भी लग रहा था कि इसका पार्ट पुर्जा बिल्कुल सेपरेट है तो कोई कंपनी ले लेगा, लेकिन जब से ये नीतीश सरकार की सरकार बनी है, इसका कल पुर्जे सब पार्ट बिक होते आ रहा है। हमको याद है 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे पहली बार, वह मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस समय बहुत छोटे थे हम, कॉलेज फील्ड पे हम बैठ करके भाषण उनका सुन रहे थे। उन्होंने सुशील मोदी जी से कहा कि ये जो अभी हम लोग चारों चक्कर लगा के आए हैं, तो मैंने सुशील जी से पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा यह एशिया महादेश का सबसे फेमस दूसरा चीनी मिल है। तो मतलब उस समय भी उन्होंने कहा था कि अब चिंता मत कीजिए बनमनखी के लोग, आप लोग का यह चीनी मिल खुल जाएगा। 2005 से लेकर के आज 2020 बीतने को चला है, अभी तक जस का तस है स्थिति। तो मुझे भी अभी लग रहा है कि अब जब तक कुछ यहाँ लग नहीं जाएगा तब तक कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता है। खासकर अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।